अराकन आर्मी ने अब चीनी गढ़ में एक भूचाल सा ला दिया है। जानेंगे चाइना के लिए ये क्यों टेंशन भरा बन गया है। तो वहीं इंडोनेशिया और भारत इस क्षेत्र में साथ आते हुए दिख रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। म्यांमार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार में रखाइन राज्य के विद्रोही गुट अराकन आर्मी और जुंटा शासन के बीच एक बार फिर से लड़ाई तेज हो गई है। इस लड़ाई का केंद्र क्यों कफ्यू टाउनशिप बना हुआ है। अराकन आर्मी ने यहाँ नौसेना बेस और जुंटा के सैन्य चौकियों पर भीषण हमला किया है। चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में हैं। ऐसे में चीन की चिंता इस नए हमले से बढ़ गई है। ये संघर्ष ऐसे समय में हुआ है जब जुंटा कहलाने वाले सैन्य शासकों ने चीनी सुरक्षा फर्मों को म्यांमार में काम करने की अनुमति देने वाला कानून पास किया है। ये कानून चीनी निजी सुरक्षा संगठनों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के सहित बीजिंग के हितों की रक्षा के लिए म्यांमार में तैनाती का अधिकार देता है। क्यों कैफ्यू में भी ऐसे ही कई प्रोजेक्ट हैं। इरावदी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक रखाइन राज्य में बीते साल भारी हिंसा देखने को मिली थी। अराकन आर्मी ने राज्य के ज्यादातर हिस्से को जुंटा से छीन लिया है। कुछ महीने के तनावपूर्ण शांति के बाद फरवरी में फिर से हिंसा भड़क उठी। ये लड़ाई 20 फरवरी को तेज हुई जब अराकन आर्मी ने क्यों कफ्यू के दान्यावडी नौसेना अड्डे पर हमला बोल दिया। ये नौसेना अड्डा सामरिक रूप से बहुत अहम है। क्यों कफ्यू में चीन की तेल गैस पाइपलाइन, बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे मेगा प्रोजेक्ट हैं। रखाइन की राजधानी सितवे और मनोंग को छोड़कर बाकी 14 टाउनशिप पर अराकन आर्मी का नियंत्रण है। रखाइन में बीते हफ्ते भी दोनों ओर से भारी गोलीबारी देखने को मिली। जुंटा ने इलाके के 10 गाँवों पर हवाई हमले किए हैं। इससे हजारों ग्रामीणों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। बीते हफ्ते गुरुवार को जुंटा के लड़ाकू विमानों से 500 पाउंड के बम गिराए हैं। रखाइन की स्थानीय मीडिया के अनुसार गोलीबारी और हवाई हमलों से रिहायशी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। आर्यावड़ी क्षेत्र के थबांग टाउनशिप में भी झड़पें हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्यों कफ्यू मनोंग में जुंटा ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। समुद्र तट के आसपास नौसेना के जहाज भी देखे गए। अराकन आर्मी के लड़ाकों ने सितवे पर भी हमला किया है। हिंसा के कारण सितवे में सभी निजी और सरकारी बैंक बंद कर दिए गए हैं। जुंटा लोगों को सड़क और जलमार्ग से शहर छोड़ने को रोक रहा है। राज्य की राजधानी के आसपास जुंटा ने नए बंकर भी बना रखे हैं। वैसे म्यांमार में चीन दोहरा खेल खेल रहा था। म्यांमार बीते काफी समय से गृह युद्ध से जूझ रहा है। जंग का मैदान बने म्यांमार में एक और अराकन आर्मी दूसरे विद्रोही गुट है तो दूसरी तरफ जुंटा का शासन है। म्यांमार में चल रही अराजकता का असर चीन, बांग्लादेश, भारत जैसे पड़ोसियों पर भी हो रहा है। वहीं चीन जैसे देश म्यांमार की अस्थिरता का इस्तेमाल अपने फायदे और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। इससे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा में खतरा पैदा हो गया है। खुफिया एजेंसियों ने म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव पर भारत को चेताया है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि म्यांमार में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। खासकर मणिपुर जैसे राज्य संवेदनशील है जहाँ लंबे समय से अशांति है चीन के निशाने पर है। एजेंसियों का कहना है कि चीन की आक्रामक गतिविधि को देखते हुए भारत और म्यांमार के बीच में 1693 किलोमीटर लंबी सीमा पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। चीन ने म्यांमार की सीमा से लगे यूनान प्रांत में अत्याधुनिक रडार सिस्टम से इस पूरे क्षेत्र पर नजर रख रहा है। ऐसा करते हुए चीन सैन्य गतिविधियों के साथ म्यांमार में अपना आर्थिक और राजनीतिक दबदबा भी बढ़ा रहा है। इससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो रही है। चीन का म्यांमार में आर्थिक प्रभाव पहले ही काफी ज्यादा है। दोनों देशों के बीच 2 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसके उलट भारत और म्यांमार के बीच 1 अरब डॉलर का है। चीन का म्यांमार में प्रभाव आर्थिक मदद से आगे बढ़ा है। वह म्यांमार की सैन्य जुंटा के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। अराकन आर्मी जैसे सशस्त्र समूहों को हथियार भी देता है, यानी वो दोनों तरफ अपना खेल खेलने में लगा है। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है जिसका असर मणिपुर में सबसे ज्यादा हो सकता है। ये भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी पहल को भी कमजोर करता है जो बहुत हद तक मणिपुर में शांति और स्थिरता पर निर्भर करता है। चीन की रणनीति स्ट्रिंग ऑफ पल्स सिद्धांत पर है। इस प्लान के तहत चीन सहयोगी देशों और रणनीतिक ठिकानों को नेटवर्क बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इन गतिविधियों से चीन को मलक्का जलडमरू मध्य से बचते हुए हिंद महासागर तक पहुंचने के वैकल्पिक रास्ते मिल जाते हैं। म्यांमार पर चीन का प्रभाव बढ़ने का मतलब भारत का असर कम होना है। इससे
भारत की एक्ट ईस्ट नीति बेअसर हो सकती है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीन के म्यांमार में प्रभाव का असर मणिपुर में साफ है। UWSA जैसे म्यांमार स्थित समूहों के भारतीय उग्रवादी समूहों के साथ पुराने संबंध है। चीन के बढ़ते प्रभाव से सीमा पार हथियारों और लड़ाकों की आवाजाही और बढ़ेगी। शीर्ष खुफिया अधिकारियों का मानना है कि भारत को म्यांमार में अपने हितों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन है तो आपको बता दूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण है 1960 के दशक का, जब चीन ने म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ अपनी पहली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना पर सहयोग शुरू किया था। उस समय चीन ने म्यांमार को रेलवे और सड़क परियोजनाओं में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जो उसकी पंचशील नीति के तहत थी, जिसमें परस्पर सम्मान और गैर हस्तक्षेप का सिद्धांत शामिल था। 1961 में चीन और म्यांमार ने रंगून, जो अब यंगून है, और मंडले को जोड़ने वाली एक रेलवे परियोजना पर हस्ताक्षर किए, जो म्यांमार में चीन के प्रभाव को बढ़ाने की शुरुआत थी। हालांकि इस परियोजना को म्यांमार में सैन्य शासन और आंतरिक अस्थिरता के कारण कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। 1962 में जनरल नेविन की सैन्य सरकार ने सत्ता संभाली। उसने विद्रोही समूहों के साथ संघर्ष शुरू किया, जिसने बुनियादी ढांचा परियोजना को प्रभावित किया। इसके बावजूद चीन ने म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ संबंध बनाए रखा, विशेष रूप से 1970 के दशक में, जब उसने हथियार और तकनीकी सहायता प्रदान की। ये आज भी जारी है, लेकिन अब ये अधिक जटिल हो गया है क्योंकि चीन दोनों ही के साथ बातचीत कर रहा है। 1960 के दशक के इस परियोजना से पता चलता है कि चीन ने म्यांमार में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को लंबे समय से मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन सशस्त्र संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता ने हमेशा इन परियोजनाओं को चुनौती दी है। वर्तमान में क्यो कर्फ्यू, गहरे समुद्री बंदरगाह और SEZ परियोजनाएं भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। चीन और म्यांमार की सैन्य सरकार के बीच क्यो कर्फ्यू, गहरे समुद्री बंदरगाह और SEZ परियोजना पर चर्चा म्यांमार में चल रहे सशस्त्र संघर्षों और भू राजनीतिक तनाव के बीच एक अवसर है, लेकिन अराकन आर्मी की बढ़ते प्रभाव से इसकी क्षेत्रीय अस्थिरता चुनौती दे रही है। 1960 के दशक के रेलवे परियोजना का उदाहरण दिखाता है कि म्यांमार में ऐसी परियोजनाओं को हमेशा आंतरिक और बाहरी कारकों से खतरा रहा है, और भारत और म्यांमार के संबंध काफी पुराने रहे हैं। भारत की बहुत अच्छी भूमिका भी रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भारत और इंडोनेशिया दोनों ही म्यांमार में स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और रणनीतियां भिन्न है। 2025 में दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए म्यांमार में सहयोग बढ़ाया है। भारत और इंडोनेशिया ने आसियान के ढांचे में म्यांमार में शांति प्रक्रिया को मजबूत करने की बातचीत करी। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने भारत की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ म्यांमार और हिंद प्रशांत क्षेत्र की चर्चा करी। दोनों नेताओं ने म्यांमार में बुनियादी ढांचा परियोजना और क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर दिया है। 4 मार्च 2025 तक भारत और इंडोनेशिया ने म्यांमार में अपने अपने बुनियादी ढांचा परियोजना, जैसे कि भारत की कालादान परियोजना, इंडोनेशिया के आसियान म्यांमार कनेक्टिविटी पहल को समन्वित करने की कोशिश करी है। दोनों देशों ने म्यांमार में मानवीय सहायता और शरणार्थी संकट को संबोधित किया है। इसके अलावा भारत ने इंडोनेशिया को रक्षा उपकरणों के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति में रुचि भी दिखाई है। दोनों देश म्यांमार में चीन की बढ़ती उपस्थिति, खासकर क्यो कर्फ्यू, गहरे समुद्री बंदरगाह और SEZ के लेकर चिंतित हैं, क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र में एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।